ठीक है, कल हमने बहुत सारी इक्वेशंस देखी, ग्राफ्स भी हमने देखे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो आसान है। ठीक है, कुछ ही चीजें इसमें रटनी है, याद करनी है, याद रखनी है, बाकी सब चीजें ऐसी हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें ग्राफ्स अच्छे मतलब पूछे जा सकते हैं। एक्सेलरेशन ग्राफ आपको पता है होना चाहिए, जैसे ये सारे ग्राफ्स हैं। इसके वेलोसिटी का हमने ग्राफ देखा। इक्वेशंस हैं बहुत सारी, वजह वजह की नई नई इक्वेशंस हैं। एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ओमेगा की कुछ आपको पता होने की जरूरत है। फिर उसके अलावा आपको ये वाली इक्वेशंस तो खास पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये लॉजिक है कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो बाहर है, ठीक है, और ये अंदर की चीज ये ओमेगा टी है, ये सब चीज आपको, ये ओमेगा टी हमेशा इसी ही फॉर्म में होगा। एक्स नॉट विल बी द एम्पलीट्यूड, ओमेगा विल बी द 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा होगा यहाँ पे, और टी विल ऑलवेज बी एग्जिस्टेंट एज ए वेरिएबल। हमेशा ये वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि टी में जो है वो दिस विल बी अ वैल्यू ऑलवेज। ओमेगा की वैल्यू होगी हमेशा लाइक 3 पाई या हाफ पाई या वॉट एवर पाई, 220, 1 2 3 वॉट एवर, लेकिन टी इज द वेरिएबल। अब उस टी में आप कुछ ना कुछ चीजें उठा उठा के डाल सकते हो। ठीक है, इसके भी हम अभी देखेंगे कुछ चीजें, ये सवाल आते हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे। बाकी वेलोसिटी का याद रखना है, वी नॉट इक्वल्स टू एक्स ओमेगा एक्स नॉट। एक्सेलरेशन विल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सब चीजें हमने जो है वो याद रखनी है, और ये इक्वेशन तो कतई तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहरहाल आपकी डेटा बुकलेट में दी हुई भी है। अब चलते हैं नई कहानी पे कि क्या अगर मैं, क्योंकि देखो हाँ मोशन है, मोशन में तो हमने हर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ी है। लीनियर मोशन में भी एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी है, और सर्कुलर मोशन में भी एनर्जीज थी। ठीक है, और तो अब हमें इसमें भी एनर्जीज की जरा डिस्कशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज बड़े वाजे तौर पे हम निकाल सकते हैं, वो क्या चीज है? वो ये हमें पता है कि वी स्क्वायर क्या है। वी स्क्वायर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये चीज है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं, तो वो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं। क्यों? बिकॉज वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। सो दिस विल बिकम अ हाफ एम वी स्क्वेयर, पीछे वाली जगह से उठा के इधर लिख रहा हूं। सो ये वी स्क्वेयर था, ठीक है, ये आ गया इधर आ गया ये। सो ये बन गया क्या चीज? ये आपकी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम विल बी गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद करना है? नहीं मेरे बच्चों, याद नहीं करने की जरूरत। वेलोसिटी की दी हुई है फॉर्मूला इन द डेटा बुकलेट, इसको वी स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके जाओगे और बस सीधा सीधा हाफ एम मल्टीप्लाई कर लेना, के ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ चीज हमने अब समझनी है, क्योंकि अब सारी चीज इस चीज का खेल है। मैं जो हूं वो क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं वो इसको जरा खोल रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता चल गया ना, ये मैं इधर साइड में अलग से लिख रहा हूं, दिस इज फॉर यू। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया, ये चीज है जो असल चीज है। अब इसमें थोड़ी सी डिस्कशन में चलते हैं, क्या चीज है क्या नहीं, क्योंकि देखो मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है, मुझे टोटल एनर्जी भी निकालनी है, तो जरा वो निकालने की कोशिश करते हैं ना। हाफ एम, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, मजे की बात यह है, ये सारा किसके बराबर है? ये सारा है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। नाउ हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी एक ऑसिलेटरी सिस्टम का कांस्टेंट ही रहता है, यानी ये पूरी चीज कांस्टेंट है। दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट। अच्छा जी, इसके अलावा यहां देखोगे तो ये तमाम चीजें भी, ये भी कांस्टेंट है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर थ्रू आउट द मोशन वो चेंज कर रही होती है, तो दैट इज डिफरेंट, वो एक्स स्क्वायर हमें रहने देना होगा। सो अगर आप इसको बहुत क्लियरली देखोगे तो आपको नजर आएगा ये काइनेटिक एनर्जी, कुछ चीज आपको ये आपको नजर आ रही है कि आपके पास दिस इज सम वॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी।
ठीक है। अब जो मेरे एएस के स्टूडेंट्स थे और जो मेरे एएस के स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी बताता चलूं, आपको यहां नजर आ रहा है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक चीज मैं जरा यह लिख लूं, ये माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैं हटा दूंगा बाद में, बस अभी एक्सप्लेनेशन के बता रहा हूं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या बनेगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा। ठीक है ना। कुछ ऐसा है इसका बेसिकली थिंग, जो इसमें ये जो चीज है वो ये है। अच्छा, नाउ इसको जरा जो है ना एक तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नोटेशन है जो आप लोगों को याद होती है वो ज्यादातर ये याद होती है, सी वाली। ठीक है। अच्छा, नाउ दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अगर इसको देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ए और सी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको अभी फिलहाल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ग्राफ बनाया जाता है एक मैक्सिमम कर्व। ठीक है, सो दिस विल बी अ मैक्सिमम कर्व, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी मतलब मैंने ये एनर्जी प्लॉट करी है, ये एनर्जी है, इसको जूम इन कर लेते हैं। दिस इज एनर्जी अगेंस्ट एक्स। ठीक है, तो जो मेरे एएस के स्टूडेंट को याद होगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ पढ़ाया था, या तो वो u बनता है, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिव पढ़ाया था, तो या तो वो u बनेगा। ठीक है, अब हम जो है वो पूरा पैराबोला कंसिडर कर रहे हैं, तो वो या तो u बनेगा। ये था माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ। मैक्सिमम जब बनता है जब आपके पास माइनस जब होता है तब आपके पास मैक्सिमम पॉइंट बनता है। ठीक है, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बना वो एक मैक्सिमम पॉइंट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ये बात हमें समझनी है कि ये जो कांस्टेंट है c, ये जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है, पूरा का पूरा कांस्टेंट जो इसमें है, वो कब आएगा? वो तब आएगा जब ये x को हम जीरो डालेंगे। जब इस x को जीरो डालोगे तो ये पूरी चीज जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी when you do not have any displacement, when you do not have any displacement, your kinetic energy will be equal to this. So अगर इस ग्राफ में देखोगे, इस ग्राफ में जो y एक्सिस है उस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस पे x जीरो है। सो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट आ रहा है ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपकी ये वैल्यू है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। राइट, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? और ये ऑब्वियसली ये होगी एक्स नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये होगा माइनस एक्स नॉट दी ऑल्सो दी एम्पलीट्यूड, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मजे की बात है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो रहती है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे पेंडुलम स्विंग करता है, फॉर एग्जांपल जब पेंडुलम स्विंग करता है तो वी नो कि जब ये यहां से स्विंग करता हुआ यहां तक जाता है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। राइट, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी जीरो, लेकिन मैक्स काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसा ही होगा। तो ये देख रहे हैं हम कि जो हमने जैसे डिस्कस किया, जैसे पढ़ा है, मैक्स काइनेटिक एनर्जी है जीरो डिस्प्लेसमेंट पे, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और ये ग्राफ उसी तरीके से बना है। अच्छा, लेकिन ये बात जरा इंपॉर्टेंट है याद रखने की, जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं फिर काइनेटिक एनर्जी की डिग्रीज कर रही है तो ग्रेविटेशन बदल रही है, तो देयर इज ऑलवेज इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी थी वो थी ये एट एनी पॉइंट। अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी थी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? ये टोटल एनर्जी होगी, राइट। क्योंकि देखो, जब सिर्फ प्योरली काइनेटिक एनर्जी है तब ये टोटल एनर्जी है, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो ये अभी भी टोटल एनर्जी वही है, बस ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उसका गैप क्या फिल कर रहा है? उसकी गैप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिल कर रही है। सही है ना। सो बेसिकली ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट था ये क्या है? ये शो कर रहा है आपके सिस्टम की पूरी की टोटल एनर्जी। सो हमने ये निकाल लिया था, वी टुक आउट दिस, वी नो दैट दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी। एंड नाउ हमें यह भी पता चल गया है कि ये जो रेड लाइन है हमारी टॉप वाली,
वो क्या है? वो है टोटल एनर्जी। ऐसी बात ही है। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन अभी तक किसी को? अच्छा, सो दैट मींस टोटल एनर्जी का भी आपके पास फॉर्मूला आ गया। भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है half m omega square x naught square. So total energy is half m omega square x naught square. This is the total energy का फॉर्मूला। अच्छा जी, अब और भी मजा आएगा। मजा किस लिहाज से आएगा? भाई अगर टोटल एनर्जी पता है और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है, तो टोटल एनर्जी में से अगर काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी मतलब और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज आ जाएंगी जो सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। राइट? टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, ग्रेविटेशन आ जाएगी। टोटल एनर्जी से ग्रेविटेशन निकाल दोगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, सो लेट्स नाउ ट्राई टू टेक आउट टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी, जो मुझे क्या देगी? जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी देगी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा, बहुत सारे दफा यही आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मजे की बात, ये और ये चीज कैंसिल, and then your potential energy just works out to be a half m omega square x square. ओ भाई, ये तो वही चीज आ गई। देखो इसमें भी ये चीज कांस्टेंट होगी, राइट? ये मैं जरा सर्कल कर दूं पहले। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है इलास्टिक पोटेंशियल हो, या हो सकता है इलास्टिक पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशन दोनों ही ये चीजें बना रही हो। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होंगी सारी मिला के वो इस फॉर्मूला के बराबर होगी। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट दिस फॉर्मूला वेरी वेरी क्लोजली, तो यू सी भाई ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट, so that means that your potential energy is directly proportional to x square. ये वाला ग्राफ भी क्वाड्रेटिक बनेगा। अब देखो उसमें क्या था? उसमें था माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट्स देयरफॉर दिस वाज अ मैक्सिमम कर्व। वो है सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? ये होगा एक मिनिमम का कर्व। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वाला जो ग्राफ है वो इसका उलट है, मिनिमम पॉइंट है उसका, और वो ऐसे बन रहा है ग्राफ। ठीक है, सो अच्छा एक काम करते हैं, इसका कलर बदलना पड़ेगा वरना ना सब घिच पिच हो जाएगा। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? अच्छा, नाउ ये सवाल आएगा, ये सवाल आता है कि ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स दे देंगे, आपको हो सकता है मैक्सिमम एनर्जी दे दे। ठीक है, तो उस लिहाज से आप जो है वो ग्राफ आराम से खींच सकते हो। जस्ट रिमेंबर दीज आर क्वाड्रेटिक कर्व्स। टोटल एनर्जी की लाइन कांस्टेंट कांस्टेंट होती है मैक्स वैल्यू पे। पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब देखो बीच में हमने क्या कहा था? बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पेंडुलम की जीरो होती है, हो रही कि नहीं हो रही? जीरो, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे यू आर हैविंग दैट। द पता नहीं फोर्थ फिफ्थ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, वो क्या है? वो ये चीज याद रखनी है कि प्लीज 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 इस ग्राफ को एक्स नॉट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कीजिएगा, और ये भी नहीं कीजिएगा कि ग्राफ को नेगेटिव मिले जाए। ठीक है, ग्राफ जो है वो सिर्फ इधर ही बनेगा, इससे ना आगे ना इससे पीछे। ठीक है, सो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे वरना हमारे मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। सो हमेशा ये जो ग्राफ्स होंगे, मतलब ऐसा ना हो कि आप टोटल एनर्जी की लाइन बना रहे हैं तो आपने ये इस तरह से इतनी लंबी लाइन खींच दी, अपनी मर्जी से लाइन खींच के आ गए, या आपने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का बनाया तो आप इतना बड़ा बना के आ गए। ये नहीं करना। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो सिंपल हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि उसका हमेशा एक
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है तो वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ही मतलब लोकलाइज्ड है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, इसी तरह टोटल एनर्जी की लाइन भी पूरी नहीं बनाएंगे, बस एक्स नॉट से लेके एक्स नॉट तक, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स नॉट से लेके एक्स नॉट तक, काइनेटिक एनर्जी भी एक्स नॉट से लेके एक्स नॉट तक। ये मिस्टेक्स अक्सर बच्चे करते हैं, फालतू में एक मार्क जो है वो आप लोग गवा के आ जाओगे। सो बस इसका नोट रख ले। बाकी दीज आर द ग्राफ्स ऑफ योर एनर्जीज ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फॉर्मूलाज भी मैंने सारी लिखवा दिए। ठीक है, क्या ये फॉर्मूलाज हमें याद करने की जरूरत है? जरूरत नहीं है सच। ठीक है, क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का जो कांस्टेंट पार्ट है वो टोटल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का जो एवी वाला पार्ट है, सो एवी कह रहा हूं, कांस्टेंट पार्ट नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी में जहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा है उसमें माइनस साइन हटा के वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये याद कर लो या ये पूरी चीज कर लो। इतने रिहर्स हो जाओगे जब क्वेश्चंस कर रहोगे P4 के पास क्वेश्चंस, इतने रिहर्स हो जाओगे कि ये चीज खुद ही बैठ जाएगी दिमाग में, होपफुली। तो मेरा जो है वो दुआ तो यही है। लेकिन खैर, इन माय ओपिनियन यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, वैसी बहुत सारी चीजें हैं कोर्स में जो याद रखने की है। सो जस्ट गो ऑन एंड डू दिस डेरिवेशन, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, सो आई होप चीजें क्लियर हो।